बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 वेक्टर्स इन प्लेन। तो आज की क्लास में बच्चों हम एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में बच्चों बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये ऑपरेशंस जो है डिस्कस किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इफ़ a is equal to 7i minus 3j and b is equal to I plus 5j, then find the values of following vectors। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे पास है बच्चों a वेक्टर्स प्लस b वेक्टर। फर्स्ट पार्ट में हमने सिंपली क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो सॉल्यूशन बच्चों हमारा स्टार्ट होता है जी, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डेट इज इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू 7i माइनस 3j और बी वेक्टर की वैल्यू i प्लस 5j। तो ये i वाली जो है ये i में ऐड हो गया 7i प्लस 1i डेट इज इक्वल टू 8i और माइनस 3j प्लस 5j, दोनों को ऐड करें प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस कर दे तो 2 प्लस का प्लस 2j। तो ये था बच्चों हमारा पार्ट नंबर 1। सिंपल इनको जो है ऐड कर देना है। आगे है जी हमारे पास सेकंड पार्ट में a प्लस 3b, a प्लस 3b। तो इसको सॉल्व करना है जी। सॉल्यूशन a प्लस 3b इक्वल्स टू, पहले बच्चों a की वैल्यू आ गई है 7i माइनस 3j प्लस 3 और फिर b की वैल्यू आ गई है i प्लस 5j। यहाँ से बच्चों ब्रैकेट ओपन करेंगे और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 7i माइनस 3j, a की वैल्यू तो बच्चों आ गई सेम 3i टाइम 3i प्लस 3 5 टाइम 15j। अब यहाँ से बच्चों हम ये 7i प्लस 3i 10i हो गया हमारे पास और 15 में से 3 माइनस कर देंगे तो 12 प्लस 12j। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। थर्ड पार्ट में बच्चों मेरे पास है 3a प्लस 1/2b। तो इसका सॉल्यूशन आएगा बच्चों 3a की वैल्यू लगा दीजिए 7i माइनस 3j प्लस 1/2 और b की वैल्यू आ गई बच्चों i प्लस 5j। तो ये हमारे पास आ गया। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते 3 7 टाइम 21, साथ में आ गया i एंड प्लस 3 माइनस 3 टाइम माइनस 9j प्लस 1/2 i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 i, 1/2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5/2j। यहाँ तक हो गई। ये बच्चों i और i वाली ये कंबाइन कर लें और j वाली कंबाइन करेंगे। 21 i प्लस 1/2 i माइनस 9j प्लस 5/2j। यहाँ तक हमने क्या किया, i वाली इकट्ठी लिख ली और j वाली इकट्ठी लिख ली। अब हमने क्या करना बच्चों, यहाँ से जो है i कॉमन निकाल लें फर्स्ट वाली 2 में से। 21 प्लस 1/2 इंटू i कॉमन में प्लस माइनस 9 प्लस 5/2, लास्ट वाली 2 में से बच्चों हमने j कॉमन में निकाल लिया। यहाँ पर हमारा आ गया जी 2 एलसीएम, 2 21 टाइम 42 प्लस 1 एलसीएम ले लिया i प्लस, यहाँ पर भी बच्चों 2 एलसीएम में 2 माइनस 9 टाइम माइनस 18 प्लस 5 इंटू j। यहाँ तक हो गया। अब हमने बच्चों क्या करना है, नेक्स्ट इनको ऐड करके लिख देना है। तो ये हो गया जी 41 प्लस 42 प्लस 1 43/2 i
और यहाँ पर आगे बच्चों प्लस -18 है, +5 है, तो प्लस माइनस -13/2 जे। लास्ट में ब्रैकेट ओपन कर दे 43/2 आई प्लस माइनस -13/2 जे। तो बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जी पार्ट नंबर 3 का। अब जी पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4, पार्ट 4 में मेरे पास है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सॉल्यूशन इसका जी आएगा, बी वेक्टर की वैल्यू पहले लगा दें, आई प्लस 5j माइनस ए वेक्टर की वैल्यू है जी 7i माइनस 3j। ब्रैकेट्स ओपन कर दें, i प्लस 5j, ये होगा बच्चों -7i माइनस एंड माइनस प्लस 3j। ये i और i वाली दोनों को ऐड करेंगे, -7 + 1 प्लस माइनस, -7 में से 1 निकाल देंगे तो 6, और साइन बड़ी टर्म का जो कि माइनस है, -6i प्लस 5j और प्लस 3j प्लस 8j। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट 5 में मेरे पास है 4b - 5a, 4b - 5a। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। 4 इंटू वैल्यू ऑफ b आ जाएगी जी i प्लस 5j माइनस 5, और a की वैल्यू आ जाएगी 7i माइनस 3j। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4i टाइम 4i, 4 5 टाइम 20j, 7 5 टाइम 35, प्लस माइनस माइनस हो गया i, माइनस एंड माइनस प्लस, 3 5 आर 15j। तो ये बच्चों आई वाली कम इसमें से जो है क्या करें, जो आई वाली टर्म्स है -35 प्लस 4, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 35 में से 4 निकाल दे तो 31, और साइन बड़ी टर्म का -31i, और 20j और 20 + 15 35j, इन दोनों को भी ऐड करते हैं जी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रह गया, पार्ट नंबर 6 है जी। 6 पार्ट में बच्चों है 3/2a, 3/2a माइनस b, ये हमने सॉल्व करना है। तो वैल्यूज पुट कर दें जी। 3/2, a की वैल्यू बच्चों गिवन है क्वेश्चन में 7i माइनस 3j, माइनस b की वैल्यू गिवन है जी i प्लस 5j। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 टाइम 21/2i माइनस 3 3 9/2j, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, -i माइनस 5j, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए। i वाली टर्म बच्चों इकट्ठी लिख लें और j वाली इकट्ठी लिख लें, 21/2i, और दूसरी i वाली टर्म है -i, उसके बाद है -9/2j माइनस 5j। तो 21/2 -1, यहाँ से बच्चों i हमने कॉमन में निकाल लिया, इन दोनों में से -i था तो यहाँ पर अंदर आ गया जी -1, प्लस यहाँ से -9/2 -5, और j हमने निकाल लिया जी कॉमन। एलसीएम ले लें, 2 यहाँ पर एलसीएम में आ गया, 21 and 2 1 टाइम, -2 इंटू i प्लस 2 एलसीएम में -9 एंड 2 - 5 टाइम -10 इंटू j। तो ये हो गया 21 में से बच्चों 2 माइनस कर देंगे तो 19/2i प्लस माइनस एंड माइनस प्लस -19/2j। तो ये हो गया 19/2i, और ये प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन कर दे 19/2j। तो ये बच्चों हमारा जो है फाइनल आंसर है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन 2 में बच्चों मेरे पास है, इफ a इज इक्वल टू 6i माइनस j, a इज इक्वल टू 6i माइनस j, b इज इक्वल टू i प्लस 5j,
एंड सी इज इक्वल टू 3i प्लस 5j। ये बच्चों में तीन वेक्टर्स गिवन है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। हमें जी इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 में है जी b माइनस सी। ये मेरे पास पार्ट 1 है, इसकी मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो सॉल्व करते हैं जी। b माइनस सी, b की वैल्यू पुट कर दें जी i प्लस 5j माइनस सी की वैल्यू पुट कर दें 3i प्लस 5j। ये बच्चों आ गया i प्लस 5j, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3i माइनस 5j। ये i वाली जो है कंबाइन करके लिख ले, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 निकाल देंगे तो माइनस 2i, और 5j वाली जो है माइनस 5j प्लस 5j ये कैंसिल आउट। तो ये जी हमारे पास जस्ट माइनस 2i आया है। तो इसको यहाँ से अगर आप प्रेजेंट करें तो 0j हो गया जी। वैसे ज़रूरत नहीं है लिखने की। अब हमें निकालना है जी इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर x की वैल्यू है बच्चों -2 और y की वैल्यू है 0। तो ये आ गया जी 4 प्लस 0 स्क्वायर रूट ऑफ 4, जो कि फाइनल में आंसर आ गया बच्चों मेरे पास 2। तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड निकल गई है पार्ट 1 की 2। अब हम लोग चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये दोनों साइड्स अपनी हम कर लेते हैं इरेज। ये रहे जी, ये साइड्स हमारी हो चुकी हैं इरेज। अब हम जी आगे कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन को। पार्ट नंबर 2 है बच्चों मेरे पास a माइनस 2b प्लस सी। a माइनस 2b प्लस सी। तो पहले तो बच्चों ये फाइंड करते हैं जी a, फिर मैग्नीट्यूड तो बाद की बात है। a माइनस 2b प्लस सी। तो ये बच्चों इक्वल आ गया, a की वैल्यू मेरे पास है 6i माइनस j माइनस 2, और b की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर i प्लस 5j प्लस c की वैल्यू बच्चों मेरे पास 3i प्लस 5j। सिक्स आई माइनस j, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 2i प्लस माइनस माइनस टू 5 टाइम 10j प्लस 3i प्लस 5j। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन चाहें तो ये स्टेप कर सकते हैं। पहले i वाली कंबाइन लिख लें, 6i माइनस 2i प्लस 3i। पहले सारी i वाली इकट्ठी लिख ली, अब j वाली लिखते जी माइनस j माइनस 10j प्लस 5j। ये स्टेप जो भी मैंने किया, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं जी। अच्छा, 6 प्लस 3 बच्चों 9i, 9i में से 2i सब्ट्रैक्ट कर दे तो 8i, और यहाँ पर जे वाली काउंट करते हैं -1 और -10 -11 और प्लस 6, ये आ गया -6j। अब हमें निकालनी है जी मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस 2b प्लस सी। तो इसका फार्मूला जी हम अप्लाई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों वैल्यू आएगी 8 का स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया बच्चों 64 और 6 का स्क्वायर हो गया जी 36, और माइनस जो है स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर इनको ऐड करने से बच्चों आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो फाइनल इसका आंसर आ गया जी 10। ये हमारी मैग्नीट्यूड निकल गई है इसकी पार्ट नंबर 2 की। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ।
पार्ट 2 में था a माइनस 2b प्लस c। तो यहाँ पर हमारे पास आया था जी 6, आई वाली कितनी होगी बच्चों, सॉरी आई वाली यहाँ पर 9 आएगी, 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 2 7 आएगा। ये थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक की है, 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 2 बच्चों 7 आएगा, 9 माइनस 2 8 लिखा हुआ 7 आएगा। तो यहाँ पर इसको इरेज करके दोबारा लिख लेते हैं जी। ये आ गया बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर। 7 का हो गया बच्चों 49 प्लस 6 का हो गया 36। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बच्चों आंसर में आ गए 85, स्क्वायर रूट ऑफ 85। पहले बाय मिस्टेक जो है 7 की जगह पर 8 लिख दिया था, जिसकी वजह से। पार्ट नंबर 3 है c माइनस बी माइनस ए। c माइनस बी माइनस ए। तो पहले तो बच्चों हम ये c माइनस बी माइनस ए फाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है अपना नेक्स्ट उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे जी। चलें, c माइनस बी माइनस ए। c की वैल्यू सबसे पहले पुट करते हैं, ये 3i प्लस 5j माइनस b की वैल्यू है बच्चों i प्लस 5j, और माइनस सी की वैल्यू ए की वैल्यू है बच्चों 6i माइनस j। तो ये ब्रैकेट्स ओपन करते हैं जी, 3i प्लस 5j, पहली वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वैल्यू ये बेटा ये माइनस दोनों के साइन चेंज कर देगा, माइनस i माइनस 5j, ये जब ओपन करेंगे माइनस 6i माइनस एंड माइनस प्लस j। यहाँ से बच्चों प्लस 5j और माइनस 5j कैंसिल आउट, 3i माइनस 1i माइनस 6i, तीनों को ऐड करें माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 7, ये बच्चों तीनों को ऐड करना है आई वाली। तो ये माइनस 7 और माइनस 7 में से 3 जो है माइनस 7 प्लस 3 हो गया बच्चों माइनस 4i, और माइनस j और प्लस j यहाँ से ये भी, सॉरी ये j वाली कौन सी रह गई है, j वाली एक ही टर्म रह गया प्लस j। ये जी हमारे पास आ गया c माइनस बी माइनस ए। अब हमें क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ c माइनस बी माइनस ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू है -4 और y की वैल्यू है j का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 1, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 17, और ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर 3 का। अब जी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो क्वेश्चन 3 में मेरे पास है, अच्छा जी बच्चों क्वेश्चन 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम फॉलोइंग। शॉर्ट से बच्चों मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसकी, फ्रॉम फॉलोइंग। तो ये हो गया जी पार्ट नंबर 1 में है xi प्लस वाई जे प्लस 2i प्लस 3j दैट इज इक्वल टू 7i प्लस 6j। ये बच्चों में एक इक्वेशन गिवन है वेक्टर्स की, हमें ये यूज़ करते हुए जी क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली लेफ़्ट साइड वाली ब्रैकेट ओपन कर दें, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस 2i प्लस 3j डैट इज़ इक्वल टू 7i प्लस 6j। यहाँ से बच्चों आई वाली टर्म इकट्ठी लिखें, एक्स आई प्लस 2i, और जे वाली इकट्ठी लिखें वाई जे प्लस 3j
डेट इज़ इक्वल टू 7i प्लस 6j। इन दोनों टर्म में से बच्चों i कामन निकाल लें और इन दोनों टर्म में से j कामन निकाल लें, y प्लस 3 इंटू जे, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i एंड j, बाय कंपेयरिंग, सिंपल आप इतना यहाँ पर पूरी भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i एंड j। यहाँ पर जी हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i एंड j, ये चाहें तो आप सिर्फ यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग। यहाँ पर बच्चों i का कोफिशिएंट आ गया x प्लस 2 लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर आ गया बच्चों 7, और j के अगर कोफिशिएंट कंपेयर करें तो y प्लस 3 और इधर आ गया जी 6। यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लें, x इज़ इक्वल टू 7, 2 जाके माइनस हो गया, x इज़ इक्वल टू बच्चों आ गया 5, 7 में से 2 माइनस कर दें, और y इक्वल्स टू 6 माइनस 3, 3 राइट साइड पर जाकर माइनस हो गया, y इज़ इक्वल टू 3। तो ये हमारे बच्चों दोनों आंसर निकल गए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 के। चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में मेरे पास क्या है जी, पार्ट 2 में इक्वेशन गिवन है मुझे xi माइनस 5j, xi माइनस 5j प्लस 3i प्लस 5j, 5j, और ये हमारे पास इक्वल है माइनस 8i प्लस yj, 8i प्लस yj के इक्वल है। जिसको सॉल्व करते हैं, पहले लेफ़्ट साइड पर जो हमारी ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन करते हैं, xi माइनस 5j प्लस 3i, ब्रैकेट बच्चों ओपन कर दे, प्लस है, ब्रैकेट के बाद प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे, 5j डेट इज़ इक्वल टू माइनस 8i प्लस yj। तो यहाँ से बच्चों ये i वाली कंबाइन कर लें, x प्लस 3 और इसमें से i कॉमन ले लें, प्लस j वाली तो बच्चों वैसे ही कैंसिल होगी, 5 माइनस 5j प्लस 5j, तो ये होगा 0j, डेट इज इक्वल टू माइनस 8i प्लस yj। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, बाय, सॉरी इधर इक्वल नहीं आएगा, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i एंड j, i और j के जो है कोफिशिएंट कंपेयर कर लें। लेफ्ट साइड पर i का कोफिशिएंट है x प्लस 3 और राइट साइड पर है माइनस 8, और लेफ्ट साइड पर जो है j का कोफिशिएंट 0 है और राइट साइड पर y है, तो ये तो y की वैल्यू निकल गई है डायरेक्ट बच्चों 0। यहाँ से x की निकाल लेते हैं, माइनस 8 और ये 3 जाकर हो गया माइनस 8 एंड माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 11। तो ये बच्चों दोनों आंसर्स हमारे निकल चुके हैं। तो अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में मेरे पास है बच्चों, पार्ट 3 की क्वेश्चन जो है yi प्लस 3j, yi प्लस 3j इंटू प्लस माइनस 5i प्लस 2xj प्लस 2xj डेट इज इक्वल टू 9i प्लस 7j। तो ये जी हमारे पास इक्वलिटी आ गई है वेक्टर्स की। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे जी, yi प्लस 3j प्लस माइनस माइनस 5i, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ जी, और प्लस एंड प्लस प्लस 2xj डेट इज इक्वल टू 9i प्लस 7j। आई वाले बच्चों कंबाइन कर और बीच में से i कॉमन निकाल ले, y माइनस 5 इंटू आई, इन दोनों टर्म को मैंने जो है कंबाइन कर लिया, y माइनस 5 और i बीच में से कॉमन निकाल लिया, प्लस
जे कॉमन निकालेंगे 3 प्लस 2x, ये 3 ये प्लस 2x और जे बच्चों इसमें से कॉमन निकाल लिया, डेट इज़ इक्वल टू 9i प्लस 7j। तो ये हमारे पास ये क्या हो गया कि हमने लेफ़्ट साइड पर जो है कोफिशिएंट है i और j के सेपरेट कर लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, बाय सिंपल, या पूरी स्टेटमेंट आपके पास पार्ट नंबर 1 और 2 में रिटर्न है, और अगर आपने सिर्फ छोटे स्टेटमेंट लिखने तो जस्ट लिखे बाय कंपेयरिंग y माइनस 5 इक्वल्स टू 9। और बेहतर ये है बच्चों कि यहाँ पर आप कोफिशिएंट लिखें, ठीक है, बेहतर ये है, लेकिन ठीक है अगर आप जस्ट बाय कंपेयरिंग भी लिखते हैं तो काम चल जाएगा। तो ये i की जो है कोफिशिएंट लेफ़्ट साइड पर y माइनस 5 है और राइट साइड पर 9 है। अब j का कोफिशिएंट लेफ़्ट साइड पर है 3 प्लस 2x और राइट साइड पर है 7। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू 9, ये 5 जाकर प्लस हो गया, y इज़ इक्वल टू 14, 9 प्लस 5 14, ये y की वैल्यू निकल आई है। यहाँ से बच्चों 2x इज़ इक्वल टू 3 जाकर माइनस हो गया, 7 माइनस 3, और 7 माइनस 3 बच्चों मेरे पास आ गया 4 के इक्वल, 2x इज़ इक्वल टू 4 एंड x इज़ इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था जाकर डिवाइड हो गया, डिवाइड करने होने के बाद आंसर आ गया बच्चों मेरे पास 2। कटिंग कर ले, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो x इज़ इक्वल टू 2 ये हमारे पास आंसर निकल आया पार्ट नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो 3 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन 4 में जो है मेरे पास गिवन है मैट्रिसेस वेक्टर्स गिवन है, और हमें जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। चलिए ये इरेज करते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 है if a vector is I plus 3j और हमें c वेक्टर गिवन है 2i प्लस j। a और c दो बच्चों वेक्टर्स गिवन है, एंड a और एक कंडीशन गिवन है, एंड a प्लस 2b इक्वल्स टू c। ये बच्चों में कंडीशन गिवन है कि ये इक्वलिटी होल्ड करती है। देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। हमें पहले तो बच्चों कंडीशन यूज़ करते हुए b वेक्टर निकालना है, और b वेक्टर निकालने के बाद उसकी जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो सिंपल सा काम है, हम कंडीशन को लेकर चलते हैं। कंडीशन है हमारे बच्चों a प्लस 2b डेट इज़ इक्वल टू c। वैल्यूज़ पुट करें, a की वैल्यू आ गई बच्चों i प्लस 3j प्लस ये 2b वेक्टर आ गया इक्वल्स टू c वेक्टर की वैल्यू है 2i प्लस j। लेफ़्ट साइड पर हमारे पास रह गया 2b, ये i जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2i प्लस j राइट साइड सेम लिख ली। इन दोनों को बच्चों राइट साइड पर शिफ्ट करें, माइनस i हो गया माइनस 3j। इस 2i में से ये वाला i बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 माइनस 1 1i प्लस j माइनस 3j, प्लस माइनस माइनस तो इनको ऐड करेंगे तो माइनस 2j आ गया बच्चों। और ये था हमारा लेफ़्ट साइड पर है 2b वेक्टर। अब जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर आकर हो जाएगा डिवाइड 1/2i माइनस 2j। तो 2 बच्चों दोनों के नीचे सेपरेटली डिवाइड हो जाएगा 1/2i माइनस 2/2j। तो ये b वेक्टर फाइनल मेरे पास आया 1/2i, ये कैंसिल हो गया माइनस 1j। अभी हमें जो है बच्चा मेन हमारा काम, हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है b वेक्टर की। b वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पर x की वैल्यू बच्चों मेरे पास है 1/2, और यहाँ पर माइनस j है तो इसका कोफिशिएंट होगा -1 स्क्वायर। 1/4 हो गया, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1, तो स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों एलसीएम ले लें। 4 एलसीएम में आ गया 1 प्लस 4 1 टाइम 4,
तो ये बच्चों आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5/4। तो फाइनल आंसर आएगा 5 का स्क्वायर रूट आ गया, और 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 4 का स्क्वायर रूट बच्चों आ गया, तो 2 इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है, आंसर हमारा आ गया ये। अब बच्चे चलते हैं जी हम पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में है मेरे पास ए बी वेक्टर गिवन है, देन फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ a + 5b। इफ a वेक्टर इज इक्वल टू -2i + 7j एंड b वेक्टर इज इक्वल टू, b वेक्टर मुझे गिवन है 3i - 5j, then find vector component of a + 5b। ये बच्चों स्टेटमेंट है। तो पहले a + 5b फाइंड कर लेते हैं। a + 5b पहले वैल्यू आएगी बच्चों a की -2i + 7j + 5 इंटू वैल्यू आएगी b की 3i - 5j -2i + 7j, ब्रैकेट ओपन करेंगे 5 3 टाइम 15i प्लस माइनस 5 5 टाइम 25j। आई वाली बच्चों टर्म ऐड कर दें, -2 और +15, तो ये आ गया प्लस माइनस साइन बड़ी टर्म का 13i और 25j -25j + 7j, दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा -18। प्लस माइनस 25 में से 7 निकाल देंगे तो 18 साइन बड़ी टर्म का माइनस का। तो यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब हमने लिखना है बच्चों कि वेक्टर कंपोनेंट, सो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ a + 5b आर which is 13 एंड -18। ये इसके वेक्टर कंपोनेंट है जो i और j के कोफिशिएंट है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 6 में है बच्चों इफ़ 5i - 3j is equal to m into i - 10j plus n into 4i - 3j। ये बच्चों में इक्वलिटी गिवन है। देन फाइंड वैल्यूज ऑफ m एंड n। देन फाइंड m एंड n, मैंने शॉर्ट सी स्टेटमेंट दे दी है। m और n को हमने जो है फाइंड करना है। तो इक्वलिटी जो मेरे पास गिवन है वो बच्चों है 5i - 3j डेट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों जो है ब्रैकेट ओपन करें, मल्टीप्लाई करें m, पहले एक दफ़ा लिख लेते हैं इक्वलिटी, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। i - 10j प्लस n इंटू 4i - 3j। अब जी बच्चों क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, राइट साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे mi - 10mj, m बच्चों दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 4ni - 3nj, n भी बच्चों दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से जी 5i - 3j डेट इज़ इक्वल टू, ये बच्चों आई वाली दोनों टर्म है mi और 4ni, इनको कंबाइन करें, उसमें से जो है i कॉमन निकाल लें। मैंने इनको कंबाइन भी किया, i कॉमन निकाल लिया, प्लस अब j वाली बच्चों ये -10m और ये हो गया जी -3n इंटू j। तो यहाँ पर बच्चों हमने करना है कंपैरिजन। तो ये पहले साइड इरेज कर लेते हैं हम। कंपेयरिंग करेंगे आई और जे के कोफिशिएंट, इक्वेशंस बनेगी, उनको सॉल्व करके हम अपनी m और n की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो
जैसे कि हमने पहले भी कंपैरिजन किया है, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ आई एंड जे, आई और जे जो है कोएफिशिएंट कंपेयर करें। लेफ़्ट साइड पर आई का कोएफिशिएंट बच्चों 5 और राइट साइड पर है m+4n, और अगर जे के कंपेयर करें तो लेफ़्ट साइड पर -3 और राइट साइड पर -10m -3n। तो ये बच्चों हमारे जो है कोएफिशिएंट कंपेयर हो चुके हैं। अब क्या करेंगे जी, हम यहाँ से इसको ज़रा रीअरेंज करके लिखे m+4n = 5। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखा और यहाँ से जी बच्चों -3 = राइट साइड से माइनस कॉमन निकाला तो 10m + 3n, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए। तो इसको कह लें जी बच्चों इक्वेशन नंबर 1, और इसको ज़रा साइड चेंज करके लिख ले 10m + 3n = 3। इसको कह ले इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास बच्चों दो इक्वेशंस हैं। यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई हो सकता है, इक्वेटिंग जो है कोएफिशिएंट, इसके कोएफिशिएंट इक्वल करके फिर भी सॉल्व हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बच्चों इसने ऐसे होना है फ्रॉम 1 m+4n = 5, m = 5 - 4n, 4n दूसरी तरफ जाकर बच्चों माइनस हो गया। से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इसको 3 का नाम दे दें। पुट m = 5 - 4n इन इक्वेशन 2। हमने 1 से वैल्यू निकाली और 2 में पुट कर देते हैं। तो m की जगह पर आएगा बच्चों 10m + 3n = 3। 10m की जगह पर आएगा बच्चों, ये वाली वैल्यू रिप्लेस करेंगे इस m की जगह पर, 5 - 4n + 3n = 3। अब ये इस इक्वेशन में से हमारा जो m है वो एलिमिनेट हो चुका है। अब इसको सॉल्व कर ले। 10 5 टाइम 50, 10 4 टाइम 40, n + 3n = 3। तो ये बच्चों हो गया 50 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया, -40n और +3n दोनों को ऐड करेंगे तो -37n = 3 - 50 -37n -47, प्लस माइनस -50 में से 3 निकाल दे तो 47 साइन बड़ी टर्म का, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल, n = 47/37। तो ये बच्चों हमारी एक वैल्यू निकल आई है, n की वैल्यू निकल आई है 47/37। अब हम वैल्यू सेकंड निकालने के लिए इसमें 3 में पुट कर दे। पुट इन इक्वेशन 3। तो हमारी जो m की वैल्यू है डिपेंड कर रही है n पर, m = 5 - 4 × 47/37। अब इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ी सी जगह यहाँ से बोर्ड इरेज करना पड़ेगा। ये बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, m = 5 - 4 को बच्चों मल्टीप्लाई करें 47 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 188/37। 188/37। अब 37 बच्चों एलसीएम में ले लें। 37 5 टाइम मेरे पास हो गया 185 - 188। तो ऊपर दोनों 185 - 188 करेंगे तो बच्चों आंसर में आया -3 और नीचे आ गया जी 37 हमारा सेम। तो ये वैल्यू है मेरे पास बच्चों m की। ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अगर इस आज के लेक्चर में बच्चों को कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.3 के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।